विगत 1 महीने पहले दोहरा हत्याकांड हुआ था। उसी गांव में 3 सब में फांसी में लग के। गडरा गांव कांड में परिजन और प्रशासन के बीच बनी सहमति। सीबीआई जांच और एसडीओपी पर कार्रवाई की मांग पर मिला आश्वासन। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। गडरा गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले ने जहां पूरे क्षेत्र को दहला दिया था, वहीं आज दिन भर चली वार्ताओं के बाद आखिरकार परिजनों और प्रशासन के बीच एक लिखित सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत प्रशासन ने परिजनों की सीबीआई जांच और एसडीओपी अंकिता सुल्या पर कार्रवाई की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की अगुवाई में परिजन लगातार न्याय की मांग पर अड़े थे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक एसडीओपी को हटाया नहीं जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीओपी अंकिता सुल्या को आईजी कार्यालय अटैच कर दिया है। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर न्यायिक जांच की मांग को लेकर शासन को पत्र भी भेजा गया है। इन आश्वासनों के बाद परिजन और अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए और गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कलेक्टर संजय जैन ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर ठोस कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने कहा कि पुलिस पर लग रहे आरोपों की भी गहन जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन ने जल्दी हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक की सूझबूझ से एसडीओपी अंकिता सुल्या को समय रहते घटनास्थल से हटा दिया गया, जिससे बड़ा तनाव टल गया। वहीं कलेक्टर की तत्परता और संवाद कौशल के कारण मामले को सुलझाने में प्रशासन को सफलता मिली। कुल मिलाकर प्रशासनिक तत्परता और सूझबूझ ने गडरा गांव कांड को समय रहते शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित कर लिया। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। आप लोग लगातार आप 2 दिन से बैठे हैं, क्या परिजनों का मांग था, क्या निष्कर्ष? परिजनों की मांग सीबीआई जांच और प्लस एसडीओपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। एसडीओपी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन एसडीओपी का न ट्रांसफर हुआ न सस्पेंशन हुआ और एसपी और कलेक्टर चले गए। जब कल एसडीओपी आए उनका रुख ठीक नहीं था, उसी तरीके से फिर से है। इसके पूर्व में भी घटनाओं में उनके कई तरह के इस तरीके के हित थे। ये बात जब परिजनों ने उठाई, उस बात पर हमने सपोर्ट किया। अगर परिजनों की ये मांग है कि गडरा में उनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी तो एसपी कलेक्टर चले गए, एसडीओपी अगर दोषी है तो अभी तक क्यों नहीं? तो उसमें उन्होंने अटैच कर दिया है और सीबीआई की जाँच और जुडिशियल जाँच की मांग परिजनों के द्वारा थी और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 3 दिवस के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम प्रस्ताव भेज करके करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें आश्वासन दिया है। अगर नहीं करेंगे तो इस बात को हम लोग लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये बात परिजनों के माध्यम से जो आई उस पर हुआ और ये घटना पूरी तरह से विभत्स है और सिर्फ सीबीआई जांच, अन्यथा एसडीओपी का कोई सस्पेंशन, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि इतनी विभत्स घटना के जिम्मेदार कौन है, ये घटना क्यों घटी। मैं समझता हूं कि यहाँ पर डीजीपी आए थे, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आए थे, यहाँ पर सारा सिस्टम पूरा प्रशासनिक अमला था। इसमें सबसे बड़े मुख्यमंत्री मोहन सरकार जिम्मेदार है कि ये लगातार घटना। हम तो समझते हैं कि और आने वाले समय में लाशें निकलेंगी, यह क्षेत्र लाश उगलेगा, इसलिए कि इस गांव के पता नहीं कितने लोग भाग करके चले गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, मुलजिम बनने के डर से। तो जो मुलजिम है, जो अपराधी थे, वो तो ठीक है, निर्दोष लोग पता नहीं कितने घर छोड़ करके चले गए हैं। इसकी मांग हमने व्यक्तिगत तौर पर की है कि शांति बहाल की जाए, लोग अपने घरों में आ सके, निर्दोष लोग। ठीक है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होए, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी प्रताड़ना की है कि लोग अपना घर छोड़ करके भाग गए, लाशें उगलना शुरू हो गया, ये स्थिति। परिजन मृतक का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, सुबह से सबको लाया गया था, क्या अब उनकी जो मांगे थी पूरी होगी? क्या देखिए, उनका मेन मुद्दा ये था कि जब लाश निकली, सीधी सी बात है, यहाँ पर एसपी कलेक्टर भी आए, एसडीओपी भी आए, सारे लोग आए और जिस तरीके से हैबकल हुआ उसके कारण परिजनों को गुस्सा था मन में, एक बात। दूसरी बात, जब ये गडरा की घटना घटी जिस दिन, उस दिन एसडीओपी ही यहाँ पर थी, तो उनकी मेन इन गांव के लोगों की मांग थी कि ये घटना सिर्फ एसडीओपी के लापरवाही से हुई, शायद वो लापरवाही नहीं बरते, इसलिए सबसे बड़ी मांग उनकी जो थी उस पर कार्रवाई हुई। अब रही बात सीबीआई जांच की, जुडिशियल जांच की, उसके लिए कहा गया है
और उस पर जो है तो कलेक्टर ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सीबीआई जांच के लिए प्रस्तावित करेंगे, करवाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा इसके लिए फिर हम दोषी माने जाएंगे, फिर आप लोग तो लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ेंगे, ऐसा परिजनों को आश्वासन दिया। तब जाकर के परिजनों ने इस बात को स्वीकार किया। प्रथम दृष्टया ये हत्या है कि आत्महत्या है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि हत्या है आत्महत्या। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि यह घटना अगर 17 तारीख को घटी जैसा कि लोगों को अंदेशा है, तो यह पूरी तरह से इसमें प्रशासन दोषी है और प्रशासन के वजह से यह घटना घटी। अगला स्टैंड आपका क्या? अगला स्टैंड आगे आंदोलन हम लोग जो कर सकते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। परिजनों की इसमें जुडिशियल जांच इंक्वायरी की मांग थी और उसमें चूंकि शासन को अधिकार है तो उसका हम प्रस्ताव भेज के शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जुडिशियल मांग जांच कब पूरा किया जाएगा? अब हम तो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी भेज देंगे, फिर शासन से आदेश एसडीओपी को भी बात किया जा रहा था। तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत उनको अभी आईजी कार्यालय में संलग्न किया गया है और फिर इसके बाद ये तो सब जांच के मैटर है, जांच जब होगी तब उसके बाद यहाँ के लोगों की मांग है कि निर्दोषों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो पिछला कांड हुआ था, तो इस कारण से उसकी एसपी साहब समीक्षा कर रहे हैं डिटेल। निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और जो भी उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता था वो उन्हें मिलेगा। अगर वो निर्दोष है तो किसी प्रकार की कोई उन्हें भय की रहने की जरूरत नहीं है और अपना आराम से यहाँ के रह सकते हैं और जैसा उनका पहले जीवन बसर होता था वैसे आराम से। अच्छा, एक ग्रामवासियों के लिए अपील कर दीजिए जो गांव छोड़ के अपना दूसरी जगह निर्वाहन कर रहे हैं। ये अपील हम कई बार कर चुके हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जो निर्दोष है वो बिल्कुल आके अपने घर में आके अपना ताला खोल के रह सकते हैं, कहीं कोई उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल इंश्योरिटी है ये। और उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलता था वो लाभ भी लगातार मिलेगा उन्हें। पूरे गांव की मोबाइल जब्त कर ली गई है। गाँव वालों का आरोप है कि जो कांड हुआ तो सभी बोरी भर कर मोबाइल नहीं, अब जो अपराधी होंगे उनके लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यहाँ भी अभी सभी के पास मोबाइल है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास मोबाइल है। थैंक यू। परिजनों की मांग थी कि जो उनके यहाँ पर जो जिस तरीके से पहले जो गड़गा की घटना हुई थी उसमें जो उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है व्यवहार ठीक नहीं किया गया था, तो उस संबंध में कार्रवाई चाह रहे थे वो और उसमें सीबीआई जांच या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया जो कि कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब उसमें आवश्यक कार्रवाई जो भी होगा करेंगे और बाकी जो इस घटना का जो संबंध है, जो 3 डेड बॉडीज जो मिली है और उसका अभी हमारी जांच चल रही है और उसका हमने आज डॉक्टर्स की जो टीम के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम जांच करेंगे और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। एसडीओपी मैडम को हटाया जाए, उनको पुरानी जो पहली जो घटना हुई थी उसके तहत उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि उनका जो व्यवहार और उनकी कार्यशैली थी वो संतुष्टप्रद नहीं थी, ऐसे उनके आरोप थे। अभी उनके आरोपों के चलते अभी उनको पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन कार्यालय में उनको अभी अटैच किया गया है और आगे जो भी होगा शासन निर्णय लेगा। थैंक यू।